हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पंचायत सचिव जिसके 3100 के आसपास पोस्ट है और सामान्य प्रशासन विभाग का जो निम्न वर्गीय लिपिक है उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पंचायत सचिव के लिए आपका ये वेबसाइट है और इस पर है जो कि इस तरह से दिखाएगा पंचायती राज, और ये माननीय मंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी हैं। और ये आपका पंचायती राज डिपार्टमेंट है जो कि इसी डिपार्टमेंट के अंदर है जो कि आपकी अनुशंसा की जाएगी। हालांकि पंचायत सचिव है जो कि अभी भी क्या है, जिला स्तरीय सेवा है। तो उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद जानेंगे सामान्य प्रशासन विभाग के निम्न वर्गीय लिपिक के बारे में। तो शुरू करते हैं, क्योंकि अभी सर्कुलर पर ही चलते हैं क्योंकि आप लोगों को वहाँ देख भी सकते हैं। तो सर्कुलर पर ये जो आपकी कितनी वैकेंसी है उसको एक बार देख लेते हैं कि कितनी क्या है। तो ये आपकी 28/2 की जो विज्ञापन संख्या है इसमें जो कि, और ये जो पंचायत सचिव है आपका, इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पोस्ट है जिसके बारे में बताने। पंचायत सचिव क्या नाम है इसका, आपका पोस्ट का क्या नाम है, पंचायत सचिव है। और ये 2000 ग्रेड पे का है। ज़्यादातर पोस्टें 1900 ग्रेड पे की है, लेकिन ये 2000 पोस्ट का पंचायती राज विभाग हो गया। ये सिर्फ इंटर पर था। वांछनीय योग्यता में आपको कंप्यूटर और टंकर 1136 जनरल की, 304 बीसी की, एमबीसी की 700, 710 एससी की, एसटी की 171, डब्ल्यूबीसी की 140, 3161 पद है जो कि आपका इसमें है। तो इसके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं, आपका जो सर्कुलर है उसको बिहार ग्राम पंचायती राज अपॉइंटमेंट, ये है जो कि आपका सर्कुलर है। उसके बाद बताऊंगा कि कितने पदों पर है जो कि वैकेंसियाँ आने की उम्मीद है, ये सब अभी। और तो ये आपका है 6 जुलाई 2011 का है, बिहार पंचायती जो ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्तव्य। इसमें आपको ये भी है कि क्या आपको काम करने पड़ेंगे, तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं। और ये जो है आपको ग्राम पंचायत सचिव के सीधी भर्ती से नियुक्ति होगी। ये इम्पोर्टेंट क्योंकि पंचायत सचिव का कोई नीचे से प्रमोशन होकर कोई पंचायत सचिव नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो सीधी भर्ती, मतलब बीएसएससी के थ्रू जो इस बार 3161 पदों की जो बहाली आ रही उसी में से होगा। 100% है। वांछनीय योग्यता, वांछनीय योग्यता जो है आपको कंप्यूटर संचालन यथा कंप्यूटर पर टंकन, एमएस ऑफिस का ज्ञान वांछनीय है। ऐसे आवेदक भी जो आयोग द्वारा खुली प्रतियोगिता में भाग लेने के समय कंप्यूटर संचालन का ज्ञान न रखते हों पर विहित अर्हता प्राप्त हुए परीक्षा में भाग ले सकते हैं। मतलब ये जो है ये भाग ले सकते हैं। और ये उम्र सीमा का है जो कि परिवीक्षा अवधि क्या है, तो परिवीक्षा अवधि मतलब प्रोबेशन पीरियड। तो प्रोबेशन पीरियड सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा है जो कि ये अनुशंसित उम्मीदवार जो आयोग द्वारा होगा, और इन 2 वर्ष में जो कि आपको करना है। और उसमें जो कि परिवीक्षा अवधि में संतोषप्रद होना चाहिए। और अगर किसी कारणवश आप नहीं करते तो 1 साल है जो कि बढ़ाया जाएगा। प्रशिक्षण के ग्राम पंचायत सचिव के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्ति व्यक्ति को इस नियम के अधीन है जो कि विभाग द्वारा बनाई गई नियमावली में है जो कि ये उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये है जो कि आपका ग्राम पंचायत समिति हो गया आपको। और इसका प्रमोशन क्या होगा, आप लोग सोचते होंगे कि ग्राम पंचायत सचिव का जो कि आखिर प्रमोशन के आगे वो क्या बन सकते हैं। तो उसके लिए अभी जो कि रूल्स है जो कि नहीं आई है, या मुझे जानकारी नहीं है। अगर होगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये जो सर्कुलर के अनुसार है जो कि इसमें अभी इसका ये नहीं बना है। मतलब ये जो नियमावली में है, नियमावली में 2 चीज़ रहती है कि एक तो आपका कितने तक होगी, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ एक ही पोस्ट का इसमें चर्चा है, सिर्फ पंचायत सचिव का है जो कि। अब इसके कार्य क्या क्या है, काम क्या क्या होंगे, वेतन तो मैं बता देता हूँ। पहले वेतन ही बता देता हूँ कि क्या होगा, क्योंकि इसके थोड़े से अलग हैं। इसका बेसिक कितना है, 21,000, क्योंकि 200 लेवल है जो कि आपको 3 में आता है। 21,700 बेसिक है।
उसके बाद वेतन क्या होगा आपका, ये DA 34% इसका निकाल ले। उसके बाद 1000 मेडिकल अलाउंस मिलता है, और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपके नगर निगम में नहीं होगी, जब भी होगी तो आपको पंचायत में होगी, इसलिए वो नहीं मिलेगा। और उसके बाद HRA आपकी कितनी रहेगी, क्योंकि वो जनरल पंचायत जो रहेगी वो निश्चित रूप से कहाँ रहेगी, ग्रामीण एरिया में रहेगी, तो ये जो है आपको 4% ही मिलेगी। और ये तो इसको अगर जोड़ा जाए तो लगभग है जो कि 700 रुपये, जो कि ये 7000 रुपये इसको जोड़ लें, 7000 रुपया इसको जोड़ लें। उसके बाद 1000 ये हो गया, और HRA 4% है, तो लगभग 800 मान ले या 850 ही मान ले। तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो होगी इसमें 0, 5, 7, 15, 1, 2, 9, 1, 10, 3, 30,550 के आसपास रहेगी अभी के अनुसार। तो 30,550 रहेगी, इसमें जो कि आपको लगभग जो कि 2800 घट जाएगा। तो मान कर चले कि 3 मतलब 28, मतलब इसमें मान कर चले 27,000 के आसपास है जो कि मिलेगी। और बहुत ज़्यादा 1900 ग्रेड पे से अंतर नहीं है इसमें, वेतन में 1-2 हज़ार का अंतर आएगा, इसलिए वेतन जो है आपको 27,000 नेट में हाथ में जो कि इसमें मिलेगी। और इसके जो कि अब जानते हैं कि कर्तव्य क्या क्या है, पोस्टिंग कहाँ होगी वो आगे मैं बताऊंगा। इसके काम क्या क्या है, क्या क्या वर्क करने पड़ेंगे, एकदम स्पष्ट रूप से आपके ये में ही लिखा हुआ है। शुरू से देखते हैं कि इसके कर्तव्य का जो है इसी में विवरण है। ग्राम पंचायत सचिव के कर्तव्य। सचिव ग्राम पंचायत के कार्यालय का प्रभारी होगा, जो ग्राम पंचायत का जो कार्यालय होगा, हेड कौन होगा, यही होगा, और उनके सभी कर्तव्यों का निष्पादन करेगा। अधिनियम अथवा उसके अधीन नियमित नियमावली जो भी बनाई जाएगी उसका शक्तियों को है जो कि वो प्रयोग करेगा। ग्राम पंचायत सचिव कार्यालय समय के दौरान नियमित रूप से पंचायत कार्यालय में उपस्थित रहेगा और मुखिया के निर्देशों के अधीन कार्य करेगा। इसमें बस यही डिफरेंस, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं पंचायत सचिव में, ये सब जो और सब जो पोस्ट है वो उसमें अंतर है, और इसमें ये पावरफुल भी बनाता है। लेकिन ये जो है यहाँ पर प्रॉब्लम लोगों की होती है मुखिया, क्योंकि ये सरकारी नहीं होते हैं, ये जो मुखिया जो पद है, और यहाँ पर है जो कि उनके यही है जो कि एक अंतर है कि आपको जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं उनके अनुसार काम करना है। मतलब ये गैर कानूनी, ये नियमानुसार मुखिया के निर्देशों के अधीन कार्य करेंगे। मतलब एक तो सरकार के अंडर है ही, सरकार का भी एक मुखिया के अंदर भी यही है, वह अपनी उपस्थिति इस प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत नियमित रूप से चिन्हित करेगा। पंचायत सचिव एक से अधिक ग्राम पंचायतों को प्रभारी होने से प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति संबंधित ग्राम पंचायतों को मुखिया सूचना देते हुए, मतलब जो भी काम करना है वो तो और ये अंडर में किसके रहेंगे, तो BDO में, जैसे ये जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी के अंदर रहेंगे। राजस्व कर्मचारी किसके अंदर रहेगा, तो अंचलाधिकारी के अंदर में रहेगा। तो ये जो है उसके मुखिया ग्राम पंचायत के सचिव के वेतन भुगतान अनुपस्थिति प्रतिवेदन 1 माह 20 तारीख को जो कि कार्यपालक पदाधिकारी के पास भेजेगा। पंचायत सचिव के जो कार्यपालक अनुपस्थिति की कालावधि में है जो कि वेतन नहीं होगा। मतलब मुखिया से ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह है, मतलब और इनको मल्टीपुल काम है, मतलब ऐसी नहीं कि एक ही योजना काम है। ग्राम पंचायत सचिव का आकस्मिक अवकाश है जो किसके द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, तो ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा स्वीकृत, और फिर कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को है जो कि ये देगा। और अनुशंसा भी है जो कि मुखिया की स्वीकृति करें। मुखिया द्वारा अथा निर्धारित ग्राम पंचायत साधारण है जो कि पदाधिकारियों को देगा। ग्राम पंचायत के सूचना पट पर भी है जो कि चिपकाएगा। बैठक जो भी आयोजन होगा मुखिया द्वारा जो निर्धारित तिथि होगा वो पंचायत सचिव है जो कि चिपकाएगा। ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों पर है जो कि ये बैठक होगा। ग्राम पंचायत के स्थायी समितियों के गठन और उसके बैठक में मुखिया का सहयोग करना। अस्थायी समिति की बैठकों की कार्यवाही अवलोकित कराए। वो मुखिया के निर्देश के है जो कि ग्राम सभा भी जो आयोजित कराएगा। ग्राम पंचायत के है जो कि बैठकों का उपस्थित रहेगा, उसका पंजी संचिका ऐसा है जो कि वो खोलेगा। ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र, अकेंशन, ऑडिट, ये सब का जो कि व्यय कितना खर्च हुआ, ये सब भी है जो कि पंचायत सचिव करेगा। वह ग्राम पंचायत द्वारा उद्घृत करों, फीसों, शुल्कों की मांग करेगा। वह वित्तीय वर्ष अंतिम में है जो कि ग्राम सभा की बैठक में ये सब बात को रखेगा, आवंटन है। और भी ये जो है आप इसको
पूरा पढ़ सकते हैं। इसे ऐसा बहुत कम होता है कि संवर्ग में ही है जो कि कर्तव्य दिया जाता है, लेकिन अच्छी भी है कि इसमें सारा चीज़ दिया आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। वह पंचायत में एक पारिवारिक पंजी का भी निर्धारण करेगा, जिससे पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यक विवरण दर्ज रहेगा। योजनाओं की गुणवत्ता तकनीकी अनुरक्षण करेगा। वह समापन तारीख की पंचायत सचिव कनीय अभियंता को योजनाओं को पूर्ण होने की जानकारी देगा। 1 माह के भीतर समापन प्रमाण पत्र भी देगा। तो ये सब जो है प्रत्येक वर्ष के जुलाई में है जो कि योग्य भूमि गोचर भूमियों के अतिक्रमण मामलों में सर्वेक्षण के लिए सदस्यों के साथ जाएगा, मतलब फील्ड वर्क है। वह ऐसे अतिक्रमण के लिए जो कि सर्वेक्षण पंजी भी रखेगा। फिर है आपको कीमती प्रतियोगी कीमतों पर सामग्रियों खरीदने की व्यवस्था करेगा। तो बहुत सारे जन्म मृत्यु विवाह निबंधन पंजी को प्रविष्टि नियमित रूप से करेगा। और है जो कि इसमें ग्राम पंचायत सचिव के कार्य क्या क्या है, वार्षिक मुखिया रिपोर्ट है जो कि ये सबको सौंपना है। तो ये जो है आपको दिया हुआ है, और इसको अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब निगरानी समितियों की बैठक आयोजित करेगा। मतलब इसमें वर्क बहुत ज़्यादा है। राजस्व कर्मचारी में क्या है, अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उसमें सिर्फ रेवेन्यू से मतलब है, राजस्व से या भूमि से मतलब है ज़्यादा, उसी से रिलेटेड कुछ। लेकिन इसमें मल्टीपुल आप अब कहेंगे जन्म और मृत्यु विवाह निबंधन प्रमाण पत्र ये सब का भी है। तो मल्टीपुल काम है, पावर ज़्यादा है। राजस्व कर्मचारी से अगर पावर की बात करें तो इसमें ज़्यादा है। तो ये आप जानेंगे। इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, तो पंचायतों में होगी। जितने पंचायत है 8600 या 8400 जो पंचायत हैं बिहार में वहीं होगी। तो ये है जो कि आप इसको एक बार देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। तो और 3161 पद भी। अब देखते हैं कि इसका कहाँ पर है, जो कि जो लेटेस्ट नोटिस है उसके अनुसार है जो कि ये सेकेंड इंटर लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ये कहाँ कहाँ है जो कि आपकी नियुक्ति होगी, इसमें भी दिखाया गया है। ये जो है आपको कितनी सीटें हैं देख सकते हैं। तो दरभंगा में कितनी सीटें हैं, ये है जो कि पूर्व में भेजी गई अधियाचना, मतलब 55 सीट है जो कि दरभंगा जो आपकी नियुक्ति है ये जो है, और उसके बाद भी रिक्ति बची वो है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि ये जो है आपको, ये जो आपका 3161 है उसी का विवरण है। आपको दरभंगा में 55 सीटें हैं जो आपको अधियाचना भेजी, मधुबनी में 31 है, समस्तीपुर में जो कि 49 है, सहरसा में 49 है, सुपौल में 44 है, मधेपुरा में 43 है। ये सब सीटें जो कि आपकी आई है वो है जो कि ये पूर्व में भेजी गई अधियाचना के विरुद्ध है। नहीं पूर्व में ये है, सॉरी ये वाला पोस्ट है। मैं वो रिक्ति के बारे 100 सीट है, दरभंगा में 100 सीट गया है जो आपका अधियाचना में। मधुबनी में 162 सीट है। उसी तरह है जो कि 133 है जो कि यहाँ पर आप देख सकते पूर्व में उपलब्ध कराई गई कुल रिक्ति कॉलम के अनुसार है जो कि ये आप टोटल अगर देखेंगे नीचे तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा। तो ये है जो कि टोटल है जो कि आपको दिया हुआ है पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए, जो कि जिलावार है जो कि रिक्तियों की विवरणी है जो कि उपलब्ध कराई गई है। उसका कॉलम है जो कि दिया हुआ है। 3161 जो दिया हुआ 38 जिलों का ये दिया हुआ है। 3161 क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है कि बेगूसराय में 31 है, खगड़िया में 28 है, शेखपुरा में 28 है। ये सब जगह जो कि आपकी अधियाचना आई थी। और रिक्तियाँ कितनी हैं अभी भी 1557। अब देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। ये जो है ये टोटल दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से जो कि रिक्तियाँ जो कि आई है उसका जो कि डिटेल है 1557 पदों का, वो आप देख सकते हैं। और ये जो मूल चिट्ठी में है उसमें क्या लिखा हुआ उसको देखते हैं। तो 3161 जो है आपको ये सुलभ है जो कि उपलब्ध करा दिया गया है। और 10% 1590 पर है जो कि सेकेंड इंटर लेवल में है जो कि बहाली आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये तो 3161 का तो चर्चा है ही, लेकिन ये 1590 जो कि 10% जो आरक्षण है उसके लिए जो कि मतलब इसकी तैयारी चल रही है। इतने पदों पर ही वैकेंसी आपको सेकेंड इंटर लेवल में आएगी, लेकिन अभी तक ये जुड़ी नहीं है जो अखबारों में आई है। ये जुड़ जाएगी तो आपको सेकेंड इंटर लेवल भी है जो कि आपको में है जो कि अच्छे पद मिले। राजस्व कर्मचारी की भी चल रही है प्रक्रिया, जल्द से जल्द है जो कि उसकी भी सेकेंड इंटर लेवल में आए। तो ये हो गई आपको पंचायत सचिव का है जो कि कहाँ कितने पद खाली हैं। वो ये लेटर भी है जो कि आप देख सकते हैं। अगर लेटर वेबसाइट पर अगर आपको मिलती है तो आप इसको देख सकते हैं। ये लेटर है, ये आपके काम के लिए हो सकती है। 5129/6/9/2021।
तो पंचायत सचिव का बहुत हद तक है। और अब लोग सुनना चाहते हैं कि ये फील्ड वर्क है, पूरी तरह फील्ड वर्क है, इसमें क्या तैयारी हो पाएगी, तो थोड़ी सी इसमें अपेक्षाकृत राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव जो पढ़ने वाले छात्र आगे बढ़, उनको थोड़ी परेशानी का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उनको काम करना पड़ेगा, वो बच नहीं सकते हैं। या कोई ऑफिस टाइम नहीं है कि आपको 5 बजे ख़त्म हो गया और मुखिया कहे कि मुझे जो कि आपसे बातचीत करना है या किसी मुद्दे, तो वो आप इनकार नहीं, या पदाधिकारी कहे, मतलब टाइमिंग तो होती है सबकी, लेकिन ये फील्ड वर्क, इसीलिए आपको जो है इसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन अच्छा है कि पावरफुल पोस्ट है इसमें, राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव। अब आते हैं दूसरी पोस्ट पर, आते हैं जो सामान्य प्रशासन विभाग का है। और ये जो है आपको ये है आपको सामान्य प्रशासन में, ये थोड़ी धुंधली हो सकती है। सामान्य बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा, अगर ये पोस्ट की बात करें, पहले मैं पोस्ट ही दिखा देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि किस पोस्ट का मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो सामान्य प्रशासन विभाग के जो अंतर्गत है, समाहरणालय वाला को छोड़कर, ऐसा नहीं कि समाहरणालय वाला को जो कि गिनती करना है, ये जो है आपको सामान्य प्रशासन विभाग का जो पद है, और इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। और भी जो पद हैं उसके बारे में है जो कि विस्तार से बताऊंगा। सामान्य प्रशासन विभाग 184 पद है, इसी के लिए मैं बता रहा हूँ। ये जो सेवा है, जो संवर्ग है, ये सामान्य प्रशासन विभाग का है। निम्न वर्गीय लिपिक पद है, इंटर पर कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर है, टोटल 184 पद है। इसी के बाद ये इसको क्या कहा जाएगा, बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा। सचिवालय सहायक भी है जो कि उसके बाद क्या क्या होता है, वो कैसे बन सकते हैं सचिवालय सहायक निम्न वर्गीय लिपिक, तो उसको भी मैं जो कि आगे बताऊंगा। तो इसी पद के बारे में है जो कि मैं जिक्र करूंगा। तो ये जो है आपका संवर्ग बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा होगी। और इसमें जो पुराना के अनुसार है वो है जो कि आपको उच्च वर्गीय लिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक, इस सेवा में 2 कोटियाँ होगी। हालांकि निम्न वर्गीय से लिपिक से है, उसके बाद उच्च वर्गीय लिपिक, उसके बाद सचिवालय सहायक भी आप बन सकते हैं। और ये है जो कि आपकी नियमावली है, इसमें कई बार संशोधन भी हुआ है। निम्न वर्गीय लिपिक का है जो कि 85% है जो कि सीधी भर्ती से जो कि होगा। परिवीक्षा अवधि है जो कि इसमें भी है जो कि 2 वर्षों की होगी। प्रशिक्षण है जो कि निम्न वर्गीय प्रशिक्षण जो नियमावली में भाग लेगा। रियल बात यह है कि अभी तक कोई प्रशिक्षण का इसके लिए अभी नहीं बना है। पंचायत बहुत सारे आप लोग सोच रहे होंगे कि बीपीएससी का है, दरोगा का होता है, इसका क्यों, क्योंकि अभी बना नहीं है। फील्ड में ही प्रशिक्षण दे दिया जाता है, वो अलग बात। कहीं ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, लेकिन तैयारी चल रही है, आपको जल्द ही हो सकता है इसकी तैयारी, लेकिन अभी नियम नहीं बनी है। इसीलिए जो कि वरीयता का निर्धारण है जो कि उसी आधार पर होगा जो आपके सामान्य प्रशासन 184 पदों में आपकी कितनी रैंक है। अगर फर्स्ट रैंक है तो उनका जल्दी प्रमोशन, यही वरीयता क्रम होगा। और उसी तरह है, तो ये है जो कि सामान्य वरीयता सूची होगा। मतलब इसमें जो है आपको इसका नाम भी चेंज हो रहा, निम्न वर्गीय, ये जो है कनीय सचिवालय सहायक, वरीय सहायक, कनीय सचिवालय सहायक ये नाम रखाया जाएगा, अभी चल रही है उसके पर। निम्न वर्गीय लिपिक, क्योंकि ये सचिवालय सेवा के अंतर्गत आती है, सचिवालय लिपिकीय सेवा में आती है, इसीलिए इसका जो कि निम्न वर्गीय कनीय सचिवालय सेवा, उच्च वर्गीय लिपिक को वरीय सचिवालय सहायक, और जो सचिवालय सहायक अभी है उनको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ये पद जो कि मांग की जा रही है, अभी मिली नहीं है। तो ये है जो कि आपके सर्कुलर हो गए इसके। और इससे संबंधित है जो कि संशोधन में क्या क्या है उसको देख लेते हैं, क्या क्या इस रूल के बाद है जो कि संशोधन हुए हैं। ये जो है आपको समूह का मैट्रिक उत्तीर्ण कर्मियों के जो कि प्राधिकार से जो कि सचिवालय के जो है संलग्न कार्यालय में जो कि नियमित घ के मैट्रिक वाला है, सचिवालय सेवा का है। उसके बाद और क्या क्या है जो कि इसमें चेंजिंग हुए हैं।
ये जो है इसको देखते हैं। ये जो कि इंटरमीडिएट पर होगा उसके, तो इसमें जो है आपको ये नियमावली जो 2017 में जो चेंज हुई है वो इंटरमीडिएट स्तर पर हुई है। मैट्रिक इंटर पर है जो कि इसकी बहाली होनी है, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है। संलग्न कार्यालयों में इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, आपको सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर होगी, और कमिश्नरी जो 9 कमिश्नरी हैं, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, सारण, ये सब जगह है जो कि आपको पोस्टिंग होगा कमिश्नरी ऑफिस में होगी। और ये सब, इसमें खासियत क्या है इस पद के बारे में बहुत सारे लोग यही जानना चाहते हैं। इस पद का खासियत है कि इसमें तेज़ी से प्रमोशन का सबसे अच्छा अगर जनरली अगर स्कोप कहा जाए तो इसी को माना जा सकता है, सामान्य प्रशासन विभाग वाले लिपिक को, क्योंकि ये जो है सचिवालय सहायक भी बन सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि निम्न वर्गीय लिपिक बनेंगे, फिर उच्च वर्गीय लिपिक बनेंगे, तो फिर सचिवालय सहायक बनेंगे। तो ये अच्छा पद है, उसमें पढ़ने की भी उससे भी ये अच्छी पद है कि आप काम करें, उसके बाद है जो कि फ्री रह सकते हैं, ऑफिस टाइम में काम कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह है जो कि ऑफिशियल इसके इनके कार्य क्या होंगे, तो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत जो भी जो सचिवालय में जो काम होती है निम्न वर्गीय लिपिक का, वो जनरली इसकी स्पेशल होती है कि जो मान लीजिए कि नीचे से गई, डीएम ऑफिस से गई या कमिश्नरी से गई या किसी विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग में रूल्स के बारे में गई, तो वो आपको वहाँ पर इनको फाइल वर्क है जो कि नहीं मिलने की उम्मीद है जो इस सेवा में, क्योंकि इनको जो है फाइल, उनको क्या है चिट्ठी को जो कि मान ली कोई लेटर आया तो उसको लेना है, तो इस मामले में ये इनको फाइल वर्क है जो कि जनरली नहीं दिया जाता, क्योंकि उच्च वर्गीय को भी नहीं दिया जाता है। उच्च वर्गीय लिपिक को भी सचिव खासकर सामान्य प्रशासन विभाग में फाइल नहीं दिया जाता। वो क्या करते हैं, जो चिट्ठियाँ आती है उसको लिखते हैं, इशू करते हैं, नंबर देते हैं, उसके बाद है जो कि ये काम करते हैं। मतलब इनको फाइल वर्क नहीं, इनको लेटरों को ही जो कि रिसीव करना, फिर उसको नंबर को चढ़ाना, कहीं इशू पत्रांक दिनांक डालना, तो ये सब काम है जो कि इनको होगा, चाहे वो विभाग में रहें चाहे कमिश्नरी में रहें, तो इनको यही रोल है। और इनको बाकी सब में फाइल का मिलेगा निम्न वर्ग, लेकिन यहाँ पर है जो कि ये नहीं, यही अंतर है इस समान। और प्रमोशन बहुत तेज़ी से, वेतन है जो कि जिस तरह राजस्व कर्मचारी का है 19,000, इसका भी 900 जो है 19,900 इसका बेसिक है, इसका फिर 34% है। और इसमें फ़ायदा क्या होगा कि अगर पटना में पोस्टिंग होगी 1,000 मेडिकल तो मिलेगा, तो यहाँ पर 16% है जो कि हाउस रेंट मिलेगा पटना में अगर होगी। अगर कमिश्नरी में होती है तो 8%, अगर इसको जोड़ेंगे तो है जो कि आपको 7,000 20 27,000 हो गया, एक 28,000, और 16% कितना हो गया, 16 और 3200 रुपये हो गए। तो इस तरह से है जो कि आपको ये है जो कि इसका 16% है जो कि आपको हाउस रेंट मिलेगा। और ये जो टोटल कितना हो गया 20 7 27 1 28 और 3 31 32,000 के आसपास है जो कि ग्रॉस मिलेगी। फिर है जो कि आपको 3,000 का 29,000, मतलब ये इसमें ज़्यादा चांस है आपको वहीं पोस्ट है। कुछ कमिश्नरी में पोस्टेड है निम्न वर्गीय लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग का। तो ये हो गया, पोस्टिंग प्लेस भी हो गया, वेतन कितना मिलेगा लगभग है जो कि इन लोगों से ज़्यादा मिल सकता है अगर पटना में पोस्टिंग होगी किसी भी का, तो ये है जो कि 1900 ग्रेड पे होने के बावजूद भी है जो कि ये ज़्यादा वेतन मिलेगा। और इनके क्या, इनका टाइमिंग क्या होगा, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि पटना में अगर इनके सामान्य प्रशासन विभाग में जनरली पटना में ही होगी या कमिश्नरी में होगी तो टाइमिंग क्या होगी, तो पटना में 9:40 से जो कि आपको 6 बजे तक है, 5 दिन ड्यूटी रहेगी, 1 दिन है जो कि आपको छुट्टी रहेगी। और ये जो कमिश्नरी में होती है वहाँ 6 दिन मतलब शनिवार तक होगी। वहाँ पर क्या होगा, शुक्रवार तक ड्यूटी करने के लिए शनिवार रविवार छुट्टी होगी जो पटना में पोस्टिंग होगी इनकी सामान्य प्रशासन विभाग वाले की। अगर कमिश्नरी में होती तो वहाँ 6 दिन 1 दिन छुट्टी मिलेगा। CL है जो कि वहाँ पर 10 मिलेंगे, मतलब आकस्मिक अवकाश जो है 10 मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दिन बंद रहता। और कमिश्नरी में अगर पोस्टिंग होती है तो 16 दिन मिलेंगे। पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी का ये सब का है जो कि कितने दिनों का ड्यूटी होती है, इनको तो 6 दिन का 6 दिन ही रहेंगे, शनिवार तक ड्यूटी रहेगी। और फिर ये भी मना नहीं कर सकते कि रविवार को मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि आप पर जिम्मेवारी रहेगी तो वो भी करना पड़ेगा राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का। तो ये जो है आपको लगभग है जो कि पता चल गया। और भी कन्फ्यूजन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।